सालों से यहाँ भाजपा तो रही है, लेकिन 35 वर्षों में जो भाजपा ने नहीं किया है उसे मुझे करना है। पप्पू के प्रत्याशी हैं तो वो गप्पू के प्रत्याशी हैं। गप मारना उनकी आदत है, ठीक है। और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान कराया जाए। हालांकि ये सभासद के हैसियत के बाहर की बात है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा चाहूँगा कि युवाओं को रोजगार प्रदान हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही है हाले कानपुर, आपको तो मालूम ही है। उसी के तहत अब मैं सौरभ से कहूँगा जरा एक बार इस बैनर पे दिखा दें कहाँ आए हैं। वार्ड नंबर 30 में आ चुके हैं। ये है अम्बेडकर नगर का वार्ड, का नाम है अम्बेडकर नगर। ये मशहूर बस्ती है कानपुर के, कानपुर का दिल है काका देव, वहीं पे है, उस बगल में ही है मान के चलिए। और यहाँ पर छात्रों का आवागमन लगा रहता है। लगभग हजारों लाखों छात्र यहाँ पे रहते हैं। वहाँ से जो भैया प्रत्याशी हैं नीरज मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। जब से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत ही दमदार शख्सियत हैं आप। और मैं लगातार लोगों से आपका संपर्क हो रहा है। आप जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो कौतूहल बस हमें आपसे बात करना है और जानना है कि कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या है। नीरज भैया, 35 साल से यहाँ भाजपा का गढ़ रहा है और आप टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, तो कैसे इस तिलिस्म को तोड़ेंगे? 35 सालों से यहाँ भाजपा तो रही है, लेकिन 35 वर्षों में जो भाजपा ने नहीं किया है उसे मुझे करना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग संस्थान यहाँ पर हैं काकादेव में। ऐसे पॉश इलाकों के बीच में ये बस्ती है, वार्ड नंबर 30, जहाँ आज भी सीवर लाइन, वाटर लाइन, मूलभूत जो ज़रूरतें वो यहाँ से नदारत है। वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो हम विकास कर देंगे। अब वो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाएगी तब हम विकास कर देंगे। तो केवल क्या इंजन ही लगाते रहेंगे जीवन भर इंजन हमेशा क्या इंजन ही बढ़ाते रहेंगे? डिब्बा कभी लगेगा कि नहीं लगेगा? विकास की बात नहीं हो रही। विकास नहीं करना है, सिर्फ इंजन बढ़ाने हैं। उसमें कभी डिब्बे नहीं बढ़ाने हैं, विकास के डिब्बे। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल राज्य किया, तो क्या हमारे बुजुर्ग मूर्ख थोड़ी थे जो उन्हें वोटिंग करते रहे? कुछ तो काबिलियत देखी। जिस तरह से 60 साल के वृद्ध में और 8 साल के बच्चे में फ़र्क होता, उतना ही फर्क कांग्रेस और भाजपा में है। 8 साल का बच्चा उद्वेलित अधिक होता है, अधिक मोहक लगता है, परंतु वो कार्य करने में, निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। ऐसी ही अक्षमता बीजेपी के अंदर दृष्टिगत हो रही है। मूलभूत ज़रूरतें अगर ना दे पाए आप जनता को, तो वो जनता हमें ही चुनेगी। उनको बदलाव ज़रूरी है। किस तरह से बदलाव किया जाता है? जैसे रोटी और सत्ता यदि परिवर्तित नहीं भई तो अनिष्ट हो जाता है। रोटी को नहीं पलटोगे तो जल जाएगी, सत्ता को नहीं पलटोगे तो अहंकारी हो जाएगी। इसलिए परिवर्तन आवश्यक है और इस बार मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि परिवर्तन हो। मैंने कांग्रेस को इसलिए चुना है कि लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि कांग्रेस से कुछ हो नहीं सकता। व्यक्ति में दम हो तो सब कुछ हो सकता है। मैं बहुत जगह जा रहा हूँ तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको लोग बोल रहे हैं कि पप्पू के पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो आपके सामने जो प्रत्याशी आने वाले हैं पवन पांडे जी, शायद संभावित प्रत्याशियों में नाम आ रहा है। और एक जो बैठे हुए हैं सीट पे बैठे हैं, पार्षदी की सीट पे, वो भी दिग्गज कहे जाते हैं। तो चुनौती कुछ बड़ी नहीं है, किसी बातों से हो जाएगा कि चुनौती से नहीं। भी तो पड़ेगा। अगर हम पप्पू के प्रत्याशी हैं तो वो गप्पू के प्रत्याशी हैं। गप मारना उनकी आदत है, ठीक है। और व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि किसी पार्टी से। अगर उनका व्यक्तित्व तो अधिक अच्छा होगा तो विजयश्री उन्हें प्राप्त होगी। और लोगों को ये लगेगा कि नहीं, नीरज मिश्रा जी की व्यक्तित्व तो अच्छा है, उन्होंने समाज में अच्छे कार्य किए हैं या वो कर सकते हैं, तो वो मुझे चुनेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। आपकी नज़र में क्या है इस वार्ड में, अम्बेडकर नगर में? आप ऐसे मूलभूत के अलावा, वो तो मैं देखता हूँ सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर है और अभी बारिश से जब निकलते तो यहाँ निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है। इस मेन रोड की बात बता रहा हूँ मैं। तो इन समस्याओं के अलावा आप विकास के लिए अपने वार्ड में और क्या कुछ नई योजनाएं लेके आए?
विकास के लिए अपने वार्ड में नई योजना जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार प्रदान कराया जाए। हालांकि ये सभासद के हैसियत के बाहर की बात है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा चाहूँगा कि युवाओं को रोज़गार प्रदान हो, छोटा छोटा रोज़गार प्रदान हो। अगर 500 रुपये भी उनके घर रोज़ पहुँचेंगे तो उनका परिवार भूखा नहीं सोएगा। मुख्य मुद्दा मेरा ये होगा अधिक से अधिक रोज़गारों का सृजन करवाना अपने वार्ड में और अधिक से अधिक लोगों को संपन्न बनाना अपने वार्ड के अंदर। वार्ड के अलावा भी जो भी जनता आएगी मैं सभी के लिए तत्पर रहूँ, सिर्फ एक वार्ड की ही बात नहीं है, क्योंकि विकास वहीं तक विकास अच्छा है जहां तक औसत आयु और औसत आय दोनों उचित हों तो ही विकास भी अच्छा है। हाँ, औसत आय अगर घट रही है और विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सड़क पे तो आदमी सोएगा नहीं। सोने के लिए तो उसको एक छोटा सा घर चाहिए। सड़कों का विकास हो जाए और घर सारे हट जाएं तो ये कौन सा विकास। और बहुत ज़्यादा विकास हो जाए, जहां हमारी औसत आयु 100 वर्ष हुआ करती थी वो आके 50, 55, 60 पे अगर टिक जाए तो ऐसा विकास किस काम का। मुख्य चीज़ विकास उसे बोलेंगे जो हमारी मानसिकता का विकास करे। तो आपको लगता है बीजेपी मानसिकता का विकास नहीं कर रही? आपको लगता है? अगर आपको लगता हो या आते रहते हैं बेचारे कि संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है, विकास हो रहा है लगातार। आज उन्होंने बोला कि चीन पे बिना डरे निर्माण हो, चीन के बॉर्डर पे निर्माण हो रहा है, ये विकास की श्रेणी में नहीं है आपके। तो आप केवल इतना बता रहे हैं कि चीन के बॉर्डर पे हमारा निर्माण हो रहा है, साथ में ये भी उल्लेखित कीजिए कि उनका कितना निर्माण हुआ है। दोनों चीज़ें बतानी चाहिए, सिक्के के दोनों पहलू बताने चाहिए। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना तो एक अलग की बात है। कितने रोजगार खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, सिर्फ नौकरशाही को बढ़ावा देना मुझे तो प्रतीत होता है। कुछ परिवारों में जैसे देश के धनाढ्य घरानों में ही केवल विकास की सीढ़ियाँ चढ़ी जाएं। अडानी का क्या स्तर था, आज क्या स्तर है सभी जानते होंगे। रघुराजन साहब कहाँ से थे, कहाँ पे हैं और क्या उनकी विचारधारा, ये सभी जानते होंगे। तो कुल मिलाकर के विकास की बातें सिर्फ मुंह से कर देना, इन ठेले वालों से, इन रोजगारों से पूछिए। छोटे छोटे रोजगार ख़त्म करके बड़ी बड़ी कंपनियों को आप लाना चाहते हैं कि जो आज यहाँ मालिकाना हक जिन्हें प्राप्त है, सुबह से शाम तक 2000 रुपये कमा करके लाते हैं, वो कल को दूसरी जगहों पे नौकर होंगे, सिर्फ नौकर होंगे। इन रोजगारों को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप मेन मंडी में है भैया, अम्बेडकर नगर, यहाँ पे आप देखेंगे तो हर जगह दुकान है। बहुत ही जल्द नगर निगम इन पे भी टैक्सेस लागू करने वाली है सर। इनका सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, टैक्सेस आप इसके हक में हैं? टैक्स लीजिए। कर की प्रणाली प्राचीन काल से चली आ रही, कर देना आवश्यक है, लेकिन कर के साथ साथ सुविधाएं देना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप जिस हिसाब से टैक्स ले रहे हैं उस हिसाब की सुविधा तो दीजिए। सुविधाएं कम कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा भाई। यहाँ पे जो फल और सब्जी की मंडियाँ लगती हैं आके, इनके लिए कुछ योजनाएं हैं आपकी कि इनको कहीं व्यवस्थित जगह पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा होता है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सामने एक सरकारी पार्क है जो गवर्नमेंट का पार्क है, उस पर लिखा है बिश्नोई पार्क। ये किसी बिश्नोई जी की पर्सनल संपत्ति नहीं है। इसके किनारे की जो लैंड है जहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, अगर इन दुकानों को पीछे करके व्यवस्थित कर दिया जाए तो इनका रोजगार भी अधिक होगा और रोड पर जाम भी कम होगा। लेकिन ये माननीय हमारे पूर्व विधायक जी का है, उनके नाम से है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज़ हो रही है। सुबह ये पार्क खुलता नहीं है, शाम को आधे घंटे के लिए खुलेगा। तो मुझे लगता है आपके वार्ड में कोई पार्क भी नहीं है। हमारे वार्ड में कोई पार्क भी नहीं है। एक है सुदर्शन कॉलोनी में एक पार्क है, तो इतना अंदर है नहीं, कतई नहीं। एक शौचालय नहीं है, बरासाला भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, कोई सुविधा नहीं है, कोई मूलभूत सुविधा इस वार्ड को प्रदान नहीं की गई। और तो और अगर यहाँ से मैं सभी जनता जनार्दन को बुला करके पूछूं तो उसमें से 90% अपने पार्षद को पहचानते भी नहीं होंगे। पार्षद घर ही नहीं जाते हैं।
कोई ज़रूरत नहीं। मतलब नहीं। नहीं नहीं, वो तो कहते हैं कि बीजेपी से कुत्ते को भी खड़ा कर दो, वो जीत के आ जाएगा, मैं क्यों जाऊं। सुनिएगा, बीजेपी से अगर कुत्ते भी खड़ा कर दो तो जीत के आएगा। मैं नहीं जाना चाहता हूँ कहीं, है ना। मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं करता कुछ। तो फिर जो बजट आ रहा है कहाँ जा रहा है? भ्रष्टाचार, जिससे ही मेरी बात हो रही है कांग्रेस के खास नेताओं से, उन्होंने कह रहे हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है बहुत ज्यादा। और महापौर जी तो तमंचा देखिए मैं आपको बता दूं, अन्य सरकारों में भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार की तरह देखा जाता था, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार को भी शिष्टाचार की तरह देखा जाता है। इस तरह उल्लेखित किया जाता है कि नहीं ये भ्रष्टाचार नहीं, ये तो शिष्टाचार है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो कि वो अपने आप को सत्य साबित करके, कहावत जो एक है कि मारे और रोवन भी ना दे, वो स्थिति है आज के समाज में कि ये भ्रष्टाचार भी करेंगे। भ्रष्टाचार की कीमतें ईमानदारी के नाम पे बढ़ा दी गई हैं हर एक जगह। एक भी काम भ्रष्टाचार का ऐसा बताइए जहाँ रुक गया हो, सभी हो रहा है जो भी होते थे, लेकिन उनकी कीमतें और बढ़ा दी गई हैं। क्यों? अरे ऊपर से आदेश बड़ा सख्त है भाई, इस नाम पे अब इतने में तो काम नहीं चलेगा, अब तो और चाहिए। इसलिए वार्ड में आपके सफाई कर्मियों की क्या स्थिति है? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सफाई कर्मी जो है बहुत ही कम है, और वो हैं भी तो इसके बाद भी वो अलग शुल्क ले रहे हैं अपना। क्या आपके वार्ड में भी इस तरह की स्थिति है? किस वार्ड में नहीं है मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे वार्ड में तो स्थिति का सभी जगह है ना, तो मेरा वार्ड उससे कैसे अछूता रह सकता है? मेरे यहाँ तो 35 साल से हैं, वो तो बिल्कुल क्या चली आ रही है? मेरे यहाँ तो बिल्कुल राजा हैं। यहाँ आप सफाई कर्मी की बात कर रहे हैं, सफाई कर्मी की स्थिति तो तब दृष्टिगत होगी जब सफाई की स्थिति देखेंगे आप। यहाँ पर सीवर न होने के कारण खुली नालियों में मल बहता है, इतनी तीव्र बदबू आती है। अभी इसी वार्ड में डायरिया बहुत भीषण फैलाता है, इसी वार्ड में कोरोना का पेशेंट ज़्यादा था। कारण इतनी गंदगी है यहाँ पे। इस कारण से यहाँ पर बहुत आवश्यक है बदलाव। हाँ, आप प्रातःकालीन आप या आपके जो व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं कबीर न्यूज़ को, वह प्रातःकालीन इस वार्ड में आ जाएं। अगर उन्हें मल की खुशबू पसंद हो तो प्रतिदिन आवें और आ करके यहाँ पर ज़रूर देखें आकर के कि कितना सुंदर बनाया है भाजपा ने। हर जगह कमल। राम का नाम लेने के लिए भी शुद्ध होना पड़ता है, यहाँ तो आप पार करेंगे तो भी अशुद्ध है। राम का नाम लेने के लिए शुद्ध होना चाहिए। इस तरह की स्थितियां हैं। अंतिम सवाल आपकी वार्ड की जनता के लिए है। एक बार मैं इस पर पूछ चुका हूँ, इससे अभी भी आपसे बात हुई। एक बार आप अपने मुखारबिंद से बोल दीजिए कि हम जीतेंगे तो ये कराएंगे, तो जनता कंठस्थ कर ले कि नीरज भैया जब आएंगे तो हमें उनसे ये कहना जाएगा कि आपने वादा किया था कबीर न्यूज़ में बैठ के, मेरा ये कराइए। इसका निर्माण होना है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या योजना है बता दीजिए एक बार खुल के। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी वादे नेता करते हैं उसमें अधिकांश पूरे नहीं होते हैं। वो चुनाव के समय वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, 100 में से 90 वादे पूरे नहीं होते हैं। सबसे पहले तो इस वादे की प्रक्रिया को बदलना चाहिए। एक स्टाम्प पेपर होना चाहिए, उस स्टाम्प पेपर पर सभी वादों को लिखित किया जाना चाहिए, और यदि वो वादे पूरे नहीं किए जाते तो नेताओं पर मुकदमे होने चाहिए। पहले तो ये वादे की प्रक्रिया बदलनी चाहिए। अभी तो जितने प्रकार के, कभी कोई कह देता है कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, वादा था। इतने करोड़ सरकारी नौकरियां दे दीजिए, वादा था। अरे वो तो मजाक में कह दिया गया, ऐसा कहीं होता है? तो इस तरह के वादे हमसे ना कराइए, हमें जिता करके दिखाइए, उसके बाद हमारा काम देखिए, तो हमारी जनता खुद वादा अगली बार से करने लगेगी कि नहीं, सही प्रत्याशी आया था। हाँ बिल्कुल, वादों में कोई बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। नीरज भैया का कहना है कि वादे नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे। अंतिम प्रश्न, आप कोई भी नशा नहीं करते हैं, लेकिन अंबेडकर नगर नशे की गिरफ्त में है, ये आप जानते हैं। केवल अंग्रेज़ी शराब, बियर, इन सब पे सीमित नहीं है वो है स्मैक और चरस के लिए कुछ इन युवाओं को उससे दूर करने के लिए कुछ प्रयास हो। युवाओं को उससे दूर करने के लिए यदि शराब से एलर्जी है तो शराब बनना बंद होना चाहिए, सर्वप्रथम तो ये कहता हूँ। और कौन सी ऐसी पुलिस है जिसको ये नहीं पता है कि यहाँ मादक द्रव्यों की बिक्री होती है?
तो कुल मिलाकर मेरा कहना तो ये है कि बगैर पुलिस की मिली भगत से इस बिक्री को बंद नहीं कराया जाए। मतलब जो बिक्री हो रही है वो पुलिस के द्वारा ही कराई जा रही है। एडवोकेट भी है यार। जी हाँ। तो जब आप बन के आएंगे तो इस पे लगाम लगाएंगे? हाँ, इस पे 100% लगाम लगाई जाएगी कि मादक द्रव्यों की बिक्री बंद होनी चाहिए और ज़रूर से ज़रूर बंद होनी चाहिए। ये एक विकट समस्या है हमारे वार्ड में और मैं इसे बंद करा के रहूँगा, ये मेरा वादा है। आप बहुत अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, प्रखर वक्ता भी हैं आप, और आप हर चीज़ को सोच भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो मेयर प्रत्याशी अगर कांग्रेस बढ़िया उतारती है तो जीत सुनिश्चित होगी कि नहीं? इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं हो सकती है? क्या सरला सिंह के बाद अनिल शर्मा नहीं जीते थे कांग्रेस से? किसी को लग रहा था? नहीं लग रहा था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरा ये कहना है कि यदि प्रयास सही ढंग से और पूरे मन से किया जाए तो विजय श्री कहीं भी और कभी भी प्राप्त की जा सकती है। क्या बदलाव, कुछ संगठनात्मक बदलाव करने हैं कि जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव करा जा सकता है? नहीं नहीं, बदलाव सिर्फ विचारधाराओं में किया जा सकता है। अपनी बात समझाने का तरीका आपके पास होना चाहिए। नहीं, मेरे को ये भी लगता है, मैंने पूछा था आपके अध्यक्ष जी से भी, कि कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अर्ध भाजपाई होते हैं, वो आधे भाजपा के होते हैं, टिकट लेने के लिए कांग्रेस में चले जाते हैं। जी जी, और भाजपा में भी 70% लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस के होंगे और जैसे ही भाजपा में शामिल हो जाते हैं वो राम भक्त हो जाते हैं, सती सावित्री हो जाते हैं और सारे उनके पाप धुल जाते हैं। जब तक कांग्रेस में रहेंगे, सपा में रहेंगे, तब तक तो वो अपराधी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं और हिंदुओं के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के समर्थक। और जैसे ही भाजपा में जाते हैं, अरे तो फिर क्या कहना, ये तो इससे बड़ा राम भक्त हनुमान से ज़्यादा ये भक्त हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने मन में विचार कीजिए, इस पब्लिक से विचार कराइए। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए, पार्षदों के, इतना खुल के कोई भाजपा के लिए नहीं बोल रहा है। किसी चीज़ का डर नहीं है, ईडी का या पुलिस का, कि अभी प्रत्याशी आप घोषित नहीं हुए हैं, इससे पहले कोई केस वाले, क्योंकि बहुत से लोग डर डर के भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो आप अभी उम्मीदवार कर रहे हैं? मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं है कि मैं किसी से डरूं। मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं है कि मैं डरूं। ईडी ले आओ चाहे सीडी ले आओ, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। सादा जीवन है, उच्च विचार हैं, बस इनसे रहो सदा होशियार। तो नहीं नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, इनसे रहो सदा होशियार। तो मेरा सादा जीवन है, उच्च विचार है, हमसे होशियार रहने की जरूरत उनको है, उनसे मुझे नहीं। चलिए, मेरी तरफ से, कबीर न्यूज़ की तरफ से आपको टिकट की भी शुभकामनाएं, आपको जीत की भी शुभकामनाएं। और कबीर न्यूज़ को भी धन्यवाद कि मेरे जैसे एक तुच्छ प्राणी का इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं कबीर न्यूज़ का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आप पार्षद प्रत्याशी है, तुच्छ नहीं है कुछ भी, आपके पास 20,000 लोगों का दायित्व आने वाला है। अरे बहुत से ऐसे भी पार्षद प्रत्याशी आएंगे जिनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती होगी, अपना नाम लिखना नहीं, अंगूठा टेक आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे भी पार्षद प्रत्याशी आएंगे और चूँकि शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है एक, तो ये मान के चलिए कि पार्षद प्रत्याशी होना कोई महानता की श्रेणी में नहीं आता है। जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि मैं तब होऊंगा जब चुन जाऊंगा। अभी लोकप्रियता है आपकी, मुझे मालूम है। जनता आपको जनप्रतिनिधि के रूप में देख रही है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। इनको भी सब लोग ये हमारे भाई हैं। अच्छा, तो एक आप लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, कैसे हैं भैया? ठीक है। प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, कैसा हाल रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा। कैसा रहेगा? अरे एक नंबर का रहेगा। वो बड़े भैया हम लोग के हर चीज़ में खड़े रहते हैं, कोई उसमें वो नहीं। यूथ के साथ तो बिल्कुल तन मन धन से एकदम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल हम लोग ऐसा तो नहीं है कि मतलब जिता दिए तो इसके बाद ये भी घर बैठ गए। ये घर बैठने वाले हैं नहीं। जब अभी नहीं घर बैठते तो जीतने के बाद कहाँ से घर बैठेंगे? बिल्कुल, अभी नहीं घर बैठते आप। और बाकी जितने बने हैं वो तो देखते नहीं। बाकी आप हम लोग की गली में चलिए, देख लीजिए क्या हालत है क्या नहीं है। ये आप कोई विकास का कार्य कुछ नहीं, 1% नहीं। देख लो ना विकास, क्या विकास है? आप इधर तो कुछ है भी, उधर चलिए अम्बेडकर नगर में देखिए, कुछ भी नहीं है भैया। तो ये थे हम वार्ड 30 में, और ये भैया एक और बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। भैया की जस्ट बगल में ही बैठे हैं। कैसे हैं भैया? भैया बहुत बढ़िया है। आप साथ में रहते हैं आपके? जी जी जी, हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और पहले भी मैं तो छोटे से मेरा सपोर्ट किया है इन्होंने। अच्छा अच्छा जी। कैसा सपोर्ट? मतलब सपोर्ट, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ भी होता है बोल देते हैं, तो हर चीज़ का सपोर्ट रहता है। हर चीज़ का सपोर्ट रहता है। बहुत बढ़िया। आपके बारे में लेकिन एक चीज़ पता है कि आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, और
एक हिंदुत्व के एम्बेसडर हैं एक तरीके से, आप हवन भी डेली करते हैं। आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद उस्मानी एडवोकेट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया समय पे मिले। नीरज मिश्रा जी हैं, अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा सा इनके नेचर के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए। कोई वो वाली सर, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके अंदर भेद भावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा इनका साथ आज से नहीं है, मेरा इनका साथ बचपन से। हम और ये 6th क्लास से क्लासमेट रहे हैं और आज तक के मेरा खाना, एक थाली में खाना, एक साथ घूमना, एक साथ धर्म स्थलों पे जाना, हम लोगों का एक दूसरे के प्रति हमेशा रहा है। ये भी मज़ार पे जाते हैं, हम भी इनके साथ मंदिरों में जाते हैं। कई बार इनके साथ कई जगह गए हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे इनके साथ। इनका व्यक्तित्व, इनके परिवार का व्यक्तित्व, हमारा इनके परिवार से संबंध है। हम इनके पारिवारिक में खाना पीना कोई भेदभाव नहीं इनके अंदर। और इनकी मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जनता अगर इनको जिताकर नगर निगम पहुँचाती है तो इनका इतना अच्छा कार्यकाल रहेगा, इतना विकास कार्य होगा, क्योंकि ये खुद ही इतने जुझारू हैं और इनका एक इस क्षेत्र के अंदर अच्छा प्रभाव है, लोगों से प्रेम मोहब्बत है, सब लोग इनको पसंद करते हैं। और मैं यही कहूँगा यहाँ की जनता से, वार्ड 30 की जनता से, कि इनको भारी से भारी बहुमत से जिताएं और नगर निगम पहुँचाने का कार्य करें, जिससे आपके क्षेत्र का विकास हो सके। अंतिम प्रश्न आपसे फिर से बन गया भैया, जैसे आते ही एक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में कर रहे हैं, तो आप तो हमें लग रहा है अंबेडकर नगर में ऑलरेडी पहले से करते चले आ रहे हैं। भारत जोड़ो, मन जोड़ो, मस्तिष्क जोड़ो, इससे अच्छा समाज मिल नहीं सकता है। और उसी समाज की परिकल्पना मेरे मस्तिष्क में, और उसी के लिए शुरू से जी रहा हूँ और जीता रहूँगा। ये जो भाजपा की जो राजनीति चल रही हिंदू मुसलमान लड़ाने की, इसमें कोई नहीं फंसने वाला। अंबेडकर नगर का वासी तो ना फंसेगा? नहीं, कोई नहीं फंसेगा। इसमें कोई फंसने की ज़रूरत भी नहीं है। गलत गलत है, गलत मुस्लिमों में है तो हिंदू में भी है, दोनों जगह गलत है। हो सकता है किसी में परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है किसी में कम हो, लेकिन है तो सब एक घर के ही भाई। तो मैं व्यक्ति को महत्व देता हूँ, ना कि जाति को, ना कि धर्म को। व्यक्ति अच्छा है तो सब अच्छा है। हाँ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। धन्यवाद। मैं कबीर जी का एक बार, कबीर न्यूज़ का फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ नीरज मिश्रा जी, वार्ड नंबर 30 अंबेडकर नगर से, जिन्होंने बताया कि 35 सालों से किस यहाँ पे जो भाजपा काबिज है उसका तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे अंबेडकर नगर के विकास के लिए उनके पास क्या क्या योजना है। वादे नहीं किए उन्होंने, क्योंकि कह रहे हैं, इतना स्पष्टवादी नेता मैंने पहली बार देखा है, उन्हें सुने कि कह रहे हैं वादे नहीं करूँगा, क्योंकि वादे तोड़ने के लिए होते हैं, जोड़ने के लिए नहीं होते, करने के लिए भी नहीं होते हैं। तो भैया, और मिलते हैं, इसी के यहाँ भी समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आगे किसी और वार्ड में, किसी और नेता के साथ, किसी और लोगों के साथ, कानपुर के किसी और वार्ड की जनता के साथ। तब तक बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।